तो आइए आज क्लास 10th की एक्सीलेंट बुक से हैज हैव हैड इसका प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से पास या रखना के अर्थ में होता है उसको हम देखते हैं। इसके पहले कल की क्लास में आप लोगों को जो है हैज हैव हैड का निगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा के उसकी एक्सरसाइज भी बता दिया गया। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आज ये कंप्लीट हो जाए सेशन, इसके बाद जो है आपको टेंस चलाया जाएगा। नियम कह रहा है कि यदि प्रारंभ में क्या हो तो पहले हैज हैव हैड फिर कर्ता और फिर कर्म लगाते हैं। यानी कि क्या शब्द आ जाएगा, जैसे क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं, क्या राम के पास बांसुरी थी, 30 तरह के वाक्य आ जाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी आपको सहायक क्रिया होता है ना, लगता है सहायक, लेकिन यहाँ क्या है पास या रखना के अर्थ में अगर क्या आएगा तो हैज हैव हैड ही लगा दोगे तो वो पास का अर्थ भी हो गया और क्या की अंग्रेजी भी हो गया, दोनों हो गया। अगर अलग से सहायक क्रिया लगाओगे तब है केवल हैव ही लगता है, तब क्या की अंग्रेजी सहायक क्रिया होती है और पास की अंग्रेजी हैव होता है। इस तरह से इसका यूज है। चलिए देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं तो हो जाएगा हैज योर सिस्टर, माने क्या तुम्हारी बहन के पास हैं, क्या है मेनी बुक्स माने बहुत सी पुस्तकें। क्लियर। तो इसमें देखिए क्या की अंग्रेजी भी हैज हो गया ना और पास की भी अंग्रेजी हो गया, इस बात को ध्यान देना। अगला है क्या रामू के पास बांसुरी थी, हैड रामू ए फ्लूट, हैड रामू ए फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्या की अंग्रेजी है और पास ठीक अंग्रेजी भी हो गया। देखिए नियम नंबर दूसरा हमारा क्या कर रहा है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द, जैसे मतलब प्रश्नसूचक शब्द किसे कहते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सभी जो है प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं इनको, हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी फिर हैज हैव या हैड फिर कर्ता और फिर कर्म लगाते हैं। देखते हैं जैसे क्या, हाँ तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं, तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं। तो हो जाएगा वाई हैव यू 7 बुक्स। तो इसमें क्यों शब्द प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखा जाता है, ठीक, उसके बाद तब हैज हैव हैड लिखा जाएगा। वाई हैव यू 7 बुक्स, तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं। उसके पास जेब में क्या था, वाट हैड ही, उसके पास क्या था, इन हिज पॉकेट माने उसकी जेब में, ठीक है, हिज लगा देंगे क्योंकि उसके पास है तो उसी की जेब में है, इसलिए हिज अब कभी कभी लगा देते हैं, नहीं भी रहता उसका या अपना तब भी। क्लियर। जैसे वो लंच किया तो इसकी अंग्रेजी होगी ही हैड हिज लंच। क्लियर, कि लंच किया तो अपना हिस्सा खाए, किसी दूसरे का हिस्सा खाएंगे। कभी कभी इस तरह के ट्रांसलेशन आपको मिल जाते हैं तो उसमें गलत नहीं है। अब देखिए आगे है तीसरा नियम 3 करें, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, ये भी प्रश्नवाचक शब्द हैं के साथ उनसे संबंधित संज्ञा भी आती है। इनमें आपको ध्यान देना है, अगर कितना आ गया, कितनी, कितने, किसका, किसकी आ जाएगा तो इसके साथ एक नाउन जो है जुड़ा रहता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव काम करते हैं। तो एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वालिफाई करता है, वो नाउन जुड़ा रहता है, इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द बनता है। तो इसका भी आपको ध्यान देना ट्रांसलेशन में, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। उस दर्जी के पास कितने कपड़े हैं तो इसकी अंग्रेजी हाउ मेनी क्लॉथेज। देखिए हाउ मेनी माने कितने, तो कितने के साथ नाउन जुड़ा है ना, वही चीज़ है। संज्ञा उससे संबंधित जो रहता है, कितने के साथ कपड़े की बात किया जा रहा है ना, उससे जुड़ा रहा है, कितने कपड़े, ये आपका पूरा ठीक है हो गया। हाउ मेनी क्लॉथेज, ठीक है, उस दर्जी के पास कितने। हैज दैट टेलर, ठीक है, उस दर्जी के पास है, ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक क्रिया लगा है, फिर दैट टेलर लगा है, दैट टेलर माने उस दर्जी के पास, तो उस दर्जी के पास, तो ठीक है, तो दैट टेलर इसलिए हैज लग गया। सरला के पास कितना कंबल था। अब देखिए, अब यहाँ देखिए हैज इसलिए लगा है कि दैट टेलर है और मतलब दूसरी बात एक फिक्स अमाउंट बताया जा रहा है, ठीक है ना, कितना कपड़े। ये अगला है सरला के पास कितना कंबल था, किसका कंबल था, सॉरी किसका का अंग्रेजी होता है हुज। तो किसका से संबंधित क्या शब्द है, कंबल। तो किसका कंबल, हुज ब्लैंकेट,
हैड सरला, सरला के पास था। तो हैड आपका सहायक क्रिया का भी काम कर रहा है, पास का भी काम कर रहा है, ठीक ना। यहाँ हाउ मेनी, हुज, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द है। हाउ मेनी क्लॉथेज, हुज ब्लैंकेट। उसके बाद जो हैड है या हैज है वो पास का भी अर्थ ले रहा है और प्लस सहायक क्रिया भी का भी काम कर रहा है। कभी कभी एक वर्ब जो है दो चीज़ों का काम करती है, सहायक क्रिया का भी एक काम कर रही है। इसके पहले भी देखिए क्या थी अंग्रेजी में, पास का भी काम कर रही है, ठीक। अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला है उसके बाद सब्जेक्ट इसमें है, लास्ट रूल है इसमें, चौथा रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो तो कर्ता के बाद नो या नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नो या नॉट। आगे, क्या मेरे पास एक काला कोट नहीं है? हैव आई नॉट ए ब्लैक कोट, हैव आई नॉट ए ब्लैक कोट, क्या मेरे पास एक काला कोट नहीं है। तो इसमें है क्या, देखिए क्या की अंग्रेजी इसमें हैव लग गया, सब्जेक्ट आई हो गया, नहीं के लिए नॉट लग गया, ए ब्लैक कोट हो गया, ठीक। तो इसमें क्या की भी अंग्रेजी हो गया, पास की भी अंग्रेजी हो गया हैव से। क्या चोर के पास कोई सोने की जंजीर नहीं थी? तो पास्ट में हैड द थीफ नो गोल्ड चेन। नो माने कोई नहीं, बताया ना, कोई नहीं का अंग्रेजी नो भी होता है। वन, एनी माने कोई, एनी का निगेटिव शब्द नो, नो माने नॉट एनी, कोई नहीं, ठीक। नॉट लिखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। हैड द थीफ नो गोल्ड चेन, नो गोल्ड चेन माने कोई सोने की जंजीर नहीं। क्या उन सिपाहियों के पास कोई बंदूक नहीं थी? हैड दोज सोल्जर्स नो गन, हैड माने क्या उन सिपाहियों के पास थी, हैड दोज सोल्जर्स माने नो गन माने कोई बंदूक नहीं। तो इस तरह से हम क्या देखें हैं कि हैज, हैव, हैड का प्रयोग देख रहे हैं, वो भी पास या रखना के अर्थ में, ठीक है। अब इसमें केवल हैज, हैव, हैड के ही प्रयोग से बनाना था, इसलिए डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं किया गया। अगर यही वाक्य डू, डज, डिड से भी हम बना सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा वाक्य ऐसा, लेकिन तब उसमें भी पास की अंग्रेजी तब हैज, हैव, हैड में से केवल हैव लगाया जाएगा, क्योंकि सहायक क्रिया के साथ केवल एक शब्द लिखा जा सकता है, हैव माने पास, क्योंकि इसका एक वचन हैज हो जाता है, ठीक है। जब डज, डू, डिड लग जाएगा तो हैज लिख नहीं सकते हैं, और क्योंकि इसका पास्ट टेंस हैड होता है और डिड के साथ हैड लगा नहीं सकते। हैड क्या है, हैव का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हम लगा नहीं सकते हैं। इस तरह से लगा क्या की अंग्रेजी किसी वाक्य में है, मतलब डू, डज या डिड लगा है, तब केवल हैव लिखा जाएगा, वाक्य वो भी सही रहता है, ठीक है। तो लेकिन आपको उस नियम से नहीं पढ़ा, वो टेंस में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। सहायक क्रिया का प्रयोग इस यहाँ तो आपको साधारण क्रिया के रूप में बताया गया है, लेकिन भाई क्या है कि भी अंग्रेजी की ये काम ये कर देती है, इसलिए क्या की भी अंग्रेजी लिख दिया जाता है, ठीक ना। साधारण क्रिया से ही क्या की भी अंग्रेजी। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 17 देखते हैं। कल ही आपको बताया गया था कि इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव तक पढ़ा दिया गया, कि स्ट्रक्चर बता दिया गया था कि हेड लगेगा तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा और WH लगेगा सेकंड टाइप हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, जो लोग करके लाए हो मिला लीजिए, नहीं कर पाए तो लिख लीजिए तो तुरंत तत्काल। मैं सभी प्रश्नों को पढ़ कर इसका आंसर बता रहा हूँ। क्या उसके पास तुम्हारी घड़ी है? तो क्या की अंग्रेजी इसमें ही हैज हो जाएगा, हैज ही। क्या उसके पास है? योर वॉच, तुम्हारी घड़ी। हैज ही योर वॉच, प्रश्नवाचक का निशान लगा देना सभी वाक्य में, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य का ही आप अंग्रेजी बना रहे हैं, ठीक ना। दूसरा है, तुम्हारे पास यह घोड़ा क्यों है? वाई हैज दिस हॉर्स, वाई हैज दिस हॉर्स, नहीं रुके रहो, वाई हैज दिस हॉर्स, नहीं यू भी है तुम्हारे पास ना, वाई हैज़ यू दिस हॉर्स, ऐसे कर दो, वाई हैज़ यू, तुम्हारे पास क्यों है, तब सॉरी हैज नहीं लगेगा, यू के साथ हैव लगता है, हैव कर दीजिए, वाई हैव यू रहेगा, हैव यू, क्योंकि यू के साथ हैव लगेगा, क्योंकि दिस नहीं है। वाई हैव यू माने तुम्हारे पास क्यों है, क्या है, दिस हॉर्स, दिस हॉर्स आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना है, दिस हॉर्स। बात समझ में आ गया? वाई हैव यू दिस हॉर्स, ये हैव के विशेष प्रयोग से पढ़ा। बाकी तो आप वाई डू यू हैव दिस हॉर्स, ये भी इसका ट्रांसलेशन सही है डू डज डिड के लिए, लेकिन अब नियम से बनेगा।
ठीक ना। आप इसको साधारण ढंग से ही बना दे जैसे किताब में बताया। वाई हैव यू दिस हाउस, आगे है उसके पास कितने मकान हैं। हाउ मेनी हाउसेज, हाउ मेनी हाउसेज, कितने मकान, ठीक है, हाउ मेनी हाउसेज। उसके बाद उस डज ही, ना रुके रहो, डज ना लगाओ, डज वाले नियम से डज ही हैव हो जाएगा, लेकिन आपको हाइट से बता रहे हैं। हाउ मेनी हाउसेज, ठीक है। उसके बाद डज ही बस हो गया। नहीं, डज ही लिखो तो हैव भी कर दो, डज ही हैव करो या डज ही मत लिखो बस, ठीक, ही रहने दो। हाउ मेनी हाउसेज, हैज़ ही कह दो, हैज़ ही या डज ही हैव, दोनों ट्रांसलेशन इसका सही है। इसमें भले नहीं दिया डज टू डिजिट से, लेकिन बनता है कई बार, ठीक है, आप कहीं बहुत जगहों पे मिलेगा। हाउ मेनी हाउसेज, डज ही कह दीजिए, डज ही करोगे तो लेकिन हैव भी लिखना पड़ेगा, या डज ही मत लगाओ, हैज़ ही कर दो, दोनों सही है। क्लियर। हाउ मेनी हाउसेज, हैज़ ही, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ही है ना, तो इसलिए हैज़ ही लगाओगे आप, हाउसेज के अनुसार नहीं लेंगे। जैसे आपकी किताब में देखिए यहाँ दिया गया है, अभी पढ़ा है जो आपको, हाउ मेनी क्लॉथेज हैज़ दैट टेलर सब्जेक्ट था तो हैज़ लगा। उसी तरह से उस नियम से बनाओगे तो इसमें भी होगा हाउ मेनी हाउसेज हैज़ ही, कितने मकान हैं, ठीक है, उसके पास, ठीक, या डज ही है, जो लिखे वो भी सही है। मेरा कलम किसके पास है, तो मेरा कलम किसके पास है, तो पहले हो जाएगा हु, किसके पास मतलब हु हैज़ मैंने किसके पास है या कौन रखता है, बात एक ही हुआ, ठीक है। हु हैज़ माई पेन, मेरा कलम किसके पास है या मेरा कलम कौन रखता है, दोनों ट्रांसलेशन एक ही है, किसके वाले का दिया गया, हु से ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो बताया गया था किसकी वाला ना, इसमें देखिए कहीं किसके नहीं आया है, जो रूल नंबर 3 में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसका और किसकी रहता तब उसके साथ नाउन आता, किसके साथ नहीं आता, ठीक ना। किसके पास है या कौन रखा है, दोनों की। एक शब्द और है, उसमें कन्फ्यूजन आपको, किसको एक शब्द है, किसको जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, हुम उसकी अंग्रेजी होती है। तुम किसको पसंद करते हो, हुम डू यू लाइक, क्लियर, समझिए नहीं। तो किसको अलग चीज़ है, वो पास वाले नहीं आएगा, ठीक ना। किसके जो है वो शब्द वो उसके साथ पास आ सकता है, ठीक ना, किसको के साथ नहीं, ठीक है। तुम किसको पास करते हो तब यस हो जाएगा, वो अलग है, पास करना, पास रखना वाला अर्थ नहीं लिया जाएगा। किसको के अंग्रेजी हुम होता है, हुम डू यू लाइक, ठीक है। हुम डिड यू गिव योर मोबाइल, तुम किसको अपनी मोबाइल दिए, किस, ठीक है, किसको बुलाना चाहते हो, इस तरह की बात ट्रांसलेशन होता है, हुम लगता है। तो इस तरह से कन्फ्यूजिंग वर्ड था, बता दिए गए। तो किसके का अंग्रेजी यहाँ हु लगेगा, ठीक। किसको का अंग्रेजी क्या होती है, हुम होती है। किसका, किसकी, ठीक है ना, किसके, ये कई शब्द हैं इस तरह से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ इतना जान लीजिए कि मेरा कलम किसके पास है, यानी कि मेरी कलम कौन रखता है। ये ऐसा ना समझ में, दूसरे हिसाब से भी, क्योंकि रखना करता है ना, तो ताहती ले याद हो, मेरे कलम किसके पास है या मेरी कलम कौन रखता है, बात एक ही हुआ ना। तो हु हैज़ माई पेन, क्या तुम्हारे पास एक हाथी है, तो हो जाएगा हैव यू एन एलिफेंट। हैव यू माने क्या तुम्हारे पास है, क्या है, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, ठीक। अगला है क्या उसके 2 बेटे हैं, तो हैज़ ही सब्जेक्ट ही है, हैज़ ही 2 सन्स, 2 बेटे, TW रहेगा 2 में। इस गरीब के पास कितनी किताब थी, तो कितनी किताब, ये आपका प्रश्न आ जाएगा। हाउ मेनी बुक्स, क्योंकि कितनी के साथ बताया था, उससे संबंधित नाउन भी हो गया। हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताब। हाइड लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस है, हाइड इस गरीब लड़के के, दिस पुअर बॉय, हाइड दिस पुअर बॉय,
हो गया दिस पुअर बॉय मैंने इस गरीब लड़के की। आप नहीं लिखा जाए क्योंकि सब्जेक्ट की जगह लिखना है, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स हैड दिस पुअर बॉय, प्रश्नवाचक सब में वाक्य में लगा दो क्योंकि सभी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या उसके नौकर के पास जूते नहीं थे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हैड दैट सर्व, नहीं रुके, उसके नौकर के पास, उसके नौकर के पास, उसका नौकर मतलब क्या होगा? हर सर्वेंट कर दो, लड़की है लड़का है तो हिज सर्वेंट, कन्फर्म तो है नहीं तो इसलिए चाहे जो लगा सकते हो। हैड हिज सर्वेंट, हैड हिज सर्वेंट, क्या उसके नौकर के पास थे। नो शूज कर दीजिए, नो शूज माने जूते नहीं, ठीक है, नो शूज, उसके नौकर के पास जूते नहीं थे या कोई जूते नहीं थे, बात एक ही हुआ ना। हैड हिज सर्वेंट नो शूज, क्योंकि नो लगता है हैड के साथ, ठीक है ना। अगर डू डज डिड से बनाओगे तब नो नहीं लगता, तब नॉट लगता है। यही वाक्य हम डिड से बना दें, डिड हिज सर्वेंट नॉट हैव, ठीक है, एनी शूज, तब ऐसे हो जाए, क्लियर। या डिड हिज सर्वेंट, ठीक है, नॉट हैव शूज, ऐसे भी कर दो, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं है तो फिर नॉट भी लगा सकते, शूज भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको हैड से बनाना है। हैड हिज सर्वेंट नो शूज, क्या उसके नौकर के पास जूते नहीं थे, नो शूज, क्योंकि शूज एक नाउन है तो उसके पहले नो ही लगेगा, ठीक है ना। संख्या नहीं है कि 1 2 दिया होता तो पहले नॉट लगा। कोई जूते नहीं थे या जूते नहीं थे, बात है क्यों। क्या मीरा के पास दर्पण नहीं है, तो हो जाएगा हैज मीरा, ठीक है, हैज मीरा, ठीक है। नो मिरर, नो नहीं का अंग्रेजी, मिरर माने दर्पण, शीशा जिसमें मुंह देखते हैं, ठीक। हैज मीरा नो मिरर, क्या मीरा के पास दर्पण नहीं है, हैज मीरा माने क्या मीरा के पास है, क्या नो मिरर, दर्पण नहीं, ठीक है ना, ठीक है। इसी को डज से बनाते, डज मीरा नॉट हैव मिरर, ऐसे हो जाता। तुम्हारे पास रिवॉल्वर क्यों नहीं है, वाई हैज, हैज नहीं रहेगा, यू हैव रहेगा, सर वाई हैव, क्योंकि हाँ सब्जेक्ट यू है तो हैव लगेगा। वाई हैव यू, तुम्हारे पास क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वाई हैव यू नो रिवॉल्वर कह दीजिए, नो रिवॉल्वर, ठीक है। किताब में दिया है रिवॉल्वर की स्पेलिंग यहाँ से लिख लीजिए, REVOLVE, रिवॉल्वर, इस तरह से नहीं है, ठीक है। नियम नंबर 4 में देखिए दिया भैया, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी है तो कर्ता के बाद नो या नॉट लगा देते हैं, ठीक। तो नो या नॉट लगा देते हैं, तो नो ने नॉट, यही उसका नियम है कि मतलब कि देखिए नियम नंबर 4 के हम, क्या उन सिपाहियों के पास बंदूक नहीं थी, तो इसमें नो गन लिखा गया कि नहीं लिखा गया। पहले वाले में क्या मेरे पास एक काला कोट नहीं, तो इसमें नॉट ए ब्लैक कोट लिखा, क्योंकि ब्लैक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तब कोट आया नाउन। इस तरह से अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ जाए तब तो नॉट लगेगा, एडजेक्टिव आ जाए 2 3 4 कल बताया कि आ गया, मच में नहीं आ गया ना, तो नहीं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट केवल नाउन ही आ रहा है, नाउन से पहले नो ही लगेगा, ठीक, एडजेक्टिव, ये नियम आपको समझा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप हैज हैव हैड का विशेष प्रयोग भी देख लीजिए। अब विशेष प्रयोग का मतलब अभी तक जो आप पढ़ रहे थे पास या रखना के अर्थ में देख रहे थे, तो एक साधारण प्रयोग है, सब लोग जानते हैं, हाँ हैज हैव हैड का प्रयोग रखना के अर्थ में होता है, तो साधारण प्रयोग हुआ। अब उससे हट के विशेष प्रयोग होता है, ठीक है, बिना पास या रखना के अर्थ में, और न तो सहायक्रिय के अर्थ में, कुछ अलग ही प्रयोग, विशेष प्रयोग, खास प्रयोग। चलिए देखते हैं कुछ खास प्रयोग भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न समय में इसका प्रयोग ज़्यादा कुछ हो रहा है, विशेष प्रयोग। चलिए देखते हैं, पहला देखिए, अंग्रेजी के वाक्यों में हैज हैव हैड के प्रयोग में खाना पीना अनुभव करने का भाव भी व्यक्त होता है। खाने पीने के लिए भी आजकल हैज हैव हैड का प्रयोग होता है, पहले ईट का प्रयोग होता था ज़्यादा करके, जैसे वह खाना खा रहा है, इज ईटिंग फूड। लोग थोड़ा और मॉडर्न हुए, पुराने समय में ज़्यादा ईट का प्रयोग, तो टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, अगर टेक फूड भी होता है, क्योंकि भोजन लेना या खाना खाना एक ही चीज़ है, तो टेक का भी प्रयोग करने लगे। लेकिन आजकल मॉडर्न, सब लोग मॉडर्न हो गए, आजकल ज़्यादा करके कहते हैं आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, तो हैव का एनजी फॉर्म हैविंग कह देंगे। आई एम हैविंग आइसक्रीम, आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, कुछ भी कह दूँ, क्लियर। आई एम हैविंग समोसा, आई एम हैविंग चाउमीन, आई एम हैविंग पिज्ज़ा,
क्लियर। इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। रिसोल्स माने समोसा होता है, रिसोल्स, ठीक है। या 3 कॉर्नेट पाई, पास्ट्रीज, ये सभी समोसे बनेंगे, लेकिन समोसा को समोसा भी कह सकते हो। रिसोल्स, पेस्ट्रीज और 3 कॉर्नेट पाई, ये सभी इसकी इंग्लिश। आगे है मैं दोपहर 12 बजे अपना भोजन करता हूँ। तो यहाँ भोजन करने के लिए कहीं भी आपको ईट नहीं लगाना, टेक नहीं लगाना, हैव के प्रयोग से ही बनाना होता है। 3 अंग्रेजी खाने पीने के लिए ईट, टेक, हैव, तीनों सही है। क्लियर। आई हैव माई लंच एट 12 इन द नून। मैं दोपहर 12 बजे अपना भोजन करता हूँ। हैव माने भोजन करना। क्लियर। पास हो से अर्थ नहीं लिया जाएगा। वह अपना रात्रि भोजन मेरे साथ करता है। ही हैज़ हिज डिनर विथ मी। क्लियर। हैज़ माने करना, ईट और टेक नहीं लगेगा। क्लियर। मैं जलपान गृह में आपके साथ चाय पीऊँगा। चाय पीने के लिए भी लगता है, जैसे खाने के लिए लगेगा तो चाय पीने के लिए भी लगता है। टेक का भी प्रयोग होता है, हैव भी लगता है। आई शैल हैव माई टी। मैं अपनी चाय पी लूँगा विथ यू, तुम्हारे साथ, इन द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट माने जलपान की, रेस्टोरेंट का हो या रेस्तरां का हो। आज मेरे सिर में दर्द है। आई हैव ए हेडेक टूडे। यहाँ भी कहीं पास नहीं लिखा गया, लेकिन हैव लगा कि नहीं लगा। मेरे सिर में दर्द है, तो या शरीर का कोई भी, मेरे सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, दांत में दर्द है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो कहीं भी उसके लिए हैव, हैज़, हैड ही लगेगा। क्लियर। टेंस के अनुसार है तो हैज़, हैव, था तो हैड। यही चीज़ होता, मेरे सिर में दर्द था, आई हैड ए हेडेक। क्लियर। पैर में दर्द था, आई हैव ए फुट एक, बैक एक, टूथ एक, ठीक है, ईयर एक, कान में दर्द, कहीं भी दर्द है उसके साथ जो है आयक लगा दीजिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी के, ठीक है, ऐसी। अगला, इस प्रश्न का उत्तर देने में उसे कुछ कठिनाई है। ही हैज़ सम प्रॉब्लम इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ बात उत करने के लिए भी लगता है हैज़, हैव, हैड का प्रयोग। ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट हैव, डज नॉट हैव और डिड नॉट हैव। आ गया, देखिए ना, अगर विशेष प्रयोग करना है तो निगेटिव में डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव लगेगा। केवल पास या रखने के लिए इनका बिना इनके प्रयोग के बना सकते हो, लेकिन इसमें कंपलसरी है, उसमें तो आपके ऊपर है, चाहे करो चाहे ना करो। देखिए उदाहरण, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी। डू नॉट लगाना पड़ेगा, तब हैव लिखना पड़ेगा। मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मेरे पास कोई समस्या नहीं। बात इक्के हुआ ना, कठिनाई या समस्या की, मेरे पास कोई कठिनाई नहीं है या मुझे कोई कठिनाई नहीं। अगला, आज उसने खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट हैव फूड टुडे। हैव माने खाया। प्रश्नवाचक बनाने में डू, डज, डिड का सबसे पहले लिखा जाता है, आगे नियम दिए गए, फिर कर्ता तथा हैव लिखते हैं और उसके बाद कर्म लिखते हैं। जैसे, क्या तुमने यहाँ ठंडा पेय लिया था। डिड यू हैव कोल्ड ड्रिंक हियर। ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक, हियर माने यहाँ। तो क्या क्या अंग्रेजी देखिए, सहायक क्रिया के रूप में डू, डज, डिड लगेगा अगर विशेष प्रयोग से बना रहे हो। क्या तुम भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हो। डू यू हैव आइसक्रीम आफ्टर फूड। भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हो या खाते हो, कुछ भी आ जाएगा, हैव भी लिखा जाएगा, लेना या खाना कभी। ठीक। क्या वह रोज़ दूध लेता है। डज ही हैव मिल्क डेली। रोज़ दूध लेता है या रोज़ दूध पीता है। यहाँ खरीदने वाली बात नहीं, दूध लेना मतलब दूध पीना, जैसे भोजन लेना, नाश्ता लेना, उसी तरह दूध लेना। तो यहाँ हैव लगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि स्पेशल यूज़ भी इस तरह से आजकल हो रहा है। क्लियर। इस तरह से हम फिर से आपको निष्कर्ष बता दे रहे हैं स्पेशल यूज़ में कहाँ कहाँ हैज़, हैव, हैड का प्रयोग होता है। हैज़, हैव, हैड का प्रयोग स्पेशल यूज़ में खाने पीने, चाय पीने, कॉफ़ी पीने, ठीक है, में नाश्ता करना और लंच करना, इन सभी में लगता है। इसके अलावा कोई पार्टी की मतलब पार्टी देने की बात करोगे, इंजॉय, आनंद उठाने की बात करोगे, तकलीफ़ या कठिनाई की कोई बात करोगे, इन सभी बातों में मतलब खाने पीने, बातचीत करने में कौन कौन सी बातचीत, जैसे आनंद उठाना, जैसे मैं कल छुट्टी का आनंद उठाया, ठीक है, कल मैं छुट्टी का बढ़िया आनंद उठाया। मेरे अध्यापक से कल इस समय बातचीत होगी, तो बातचीत करने के लिए मैं पार्टी का आनंद लिया। तो इस तरह से मुझे इस कार से कोई समस्या नहीं है, मुझे साइकिल से समस्या है, तो इस तरह से कोई समस्या, कठिनाई भी बताने के लिए भी क्या लगता है, जो है बैठ का प्रयोग लगता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। इसको फिर से आप पढ़ लीजिए, समस्या हो तो चलिए कल से आपको जो है टेंस पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल टेंस की क्लास में।